हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द बेस्ट स्टडी। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं आपका क्लास 8 का चैप्टर नंबर 12 मैथ्स का पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स। तो इसका फर्स्ट पार्ट में हमने ये इतना कवर कर लिया था, ठीक है। तो अब हम सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं और मैंने फर्स्ट पार्ट में हमको काफ़ी कुछ समझा भी दिया था, ठीक है। तो इसलिए फ़र्स्ट पार्ट की वीडियो थोड़ी 19 मिनट्स की बन गई मेरे से, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। वी लर्न हाउ टू राइट नंबर लाइक 1425 इन एक्सपेंडेड फॉर्म यूजिंग एक्सपोनेंट एस। ये कह रहे हैं कि हमने पढ़ा था कि 1425 को, यानी कि 1425 को कैसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं एज एक्सपोनेंट्स। तो ये हमने नहीं पढ़ा था, बट डोंट वरी, अगर आपने किसी और चैप्टर में पढ़ा हो तो फिर वो उसके लिए ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं कि कैसे किया था। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा वो भी यहाँ पे ध्यान से देख लें, ठीक है। इसको कैसे एक्सपेंड करके लिखा, इस फॉर्म में। अब ये फॉर्म आई कैसे, ठीक है, वो देखते हैं हम। तो ये भी हमें करना बताएंगे कि ये फॉर्म एक्चुअल में आई कैसे। वी हैव, हमारे पास ये नंबर आया, ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद। और ये सॉल्व कैसे हुआ, चलो पहले वो देख लेते हैं। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये नंबर आया 1425.36। तो हमने कैसे लिखा, मेरे को थोड़ा जूम करके दिखाना पड़ेगा, चलो ऐसे दिखाती हूँ। पॉइंट हटा के, ठीक है, पॉइंट हटा के देखो क्या लिखा है, 1425, ठीक है। अब ये पॉइंट लग गया और फिर 36, राइट। तो अभी आपको यहाँ पे सबकी है ना प्लेस वैल्यू देखनी होती है, ठीक है, सबकी प्लेस वैल्यू कितनी है, और फिर उसको उसी की प्लेस वैल्यू से इंटू करना होता है। जैसे कि यहाँ पे ये 1 है, इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, 1s, 10s, 100 एंड 1000। तो इसकी 1000 है तो 1 इंटू 1000 कर देंगे, ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद 1425 पॉइंट, अभी ये छोड़ो। 4 की प्लेस वैल्यू क्या है, 100 है, तो इसको हम कैसे इंटू करेंगे, 4 इंटू 100, ठीक है। इसके बाद 2 की प्लेस वैल्यू क्या है, 10s, यानी कि 2 इंटू 10, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। 1 की प्लेस वैल्यू है 1000 की, तो 1000 से इंटू करना है हमें। 4 की प्लेस वैल्यू है 100, तो 100 से इंटू करना है। 2 की प्लेस वैल्यू क्या है, 10s, तो 10 से इंटू करना है। और 5 की प्लेस वैल्यू क्या है, 1s, यानी कि 1 से 5 इंटू 1 करना है, ठीक है। ये देख लो, ये लिखा हुआ। अब इसके बाद जो ये नंबर्स आते हैं, +3/10 +6/100, तो ये भी हम देख लेते हैं ये कैसे हैं। इस वाली साइड से, मतलब अब हमें ऐसे जाना है, पहले हम इधर को आ रहे थे, नहीं पहले भी ऐसे ही जा रहे थे, ठीक है। तो 36 है, इसकी 3 की क्या वैल्यू है, यहाँ पे 3 की 10s वैल्यू है, ठीक है। इसमें ओपोजिट जाना है, ठीक है, 1425.36, ठीक है। इसमें हमें ऐसे जाना है, ठीक है, जैसे यहाँ पे 1000, 100, 10s, 1s। इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू 10s होगी। क्यों होगी 10s ही क्यों होगी, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही वैल्यू है। तो अगर हम ये देखें कि ये 1s, ये 100, तो क्या बोलते, सॉरी, ये 1s और ये 10s, तो इसलिए ये 10s हो जाएगा। 10s मीन्स ये पॉइंट में है ना, इसलिए पॉइंट हटा के ये जो जिसको आप करोगे 3 को इंटू नहीं करना है, पॉइंट हटा के डिवीज़न में चला जाएगा ये, और डिवीज़न में करके इसको 10 से डिवाइड करोगे आप, ठीक है। ऐसे ही 10 से क्यों किया, फिर दोबारा बता रही हूँ, क्योंकि जब आपने 10 से किया तो वो इसलिए किया क्योंकि इसकी जो प्लेस वैल्यू है वो 10s है, ठीक है, इसकी प्लेस वैल्यू 10s है, तो इसलिए 3/10 कर दिया। 6 का हमने 100 क्यों किया, क्योंकि 10s 100 इस तरीके से जा रहा है ये, ठीक है। तो ये 6 बीच में प्लस लग के और 6/100 हो जाएगा, ठीक है। वैल्यू सारी समझ में आ रही है। अब हम इनको एक्सपेंड करके लिखे थे ना,
तो अब हम इनको साथ में लिखेंगे। कैसे? लेट्स सी। 1 ये जो आपको दिया हुआ है 10, ये 10 कितनी बारी है? 3 बारी है। 1 2 और इसमें से 1, ठीक है। तो 1 × 3 मतलब सॉरी कहाँ जा रही हूँ मैं। ये जो 1000 है, अगर 10 × 10 करते तो कितना आएगा? 10 × 10 100 आएगा। इस तरीके से अगेन अगर हम इसमें 10 ऐड कर देते हैं तो क्या आएगा? तब आएगा ना 1000। तो इसलिए 10 की पावर 3 लग गया ऊपर, 10 की पावर ऊपर 3 लग गया। 4 × 100 यानी कि 100 कैसे आया? 10 × 10 किया जब हमने, तभी तो 100 आया ना। तो 4 × 100 लिखा हुआ है, तो उसको जब हम एक साथ फॉर्म में करेंगे तो 10⁻² आ जाएगा। तो इसलिए 4 × 10⁻², ठीक है। इसके बाद 2 × 10 एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि 10 और ज़्यादा नहीं है। 5 × 1 भी एज इट इज़ रहेगा, और ज़्यादा नहीं है आगे। अब यहाँ देखती हैं, थोड़ी सी कैलकुलेशन ऐड हो रही है। 5 × 1 तक दोनों एज इट इज़ थे, प्लस तक भी दोनों एज इट इज़ थे। अब ये जो 3/10 है ना, इसको हम इंटू में लिख देंगे, ठीक है। और इसका -1 लगा देंगे पावर, क्योंकि जब हम इसको डिवाइड से इंटू में लेके आएंगे तो माइनस में कोई पावर लगती है, तो पावर 1 लगा देंगे। और कोई पावर में सिर्फ 1 ही लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि ये एक ही बार लिखा है, सिर्फ इसलिए, ठीक है। 3 × 10 कर दिया, इसी का ही है ये, ठीक है। अब यहाँ से देख लो इसका 6/100 है, तो 100 कैसे बनता है? 10 × 10 करके। तो 10 की पावर कितनी आ गई? 2 आ गई, 10⁻²। पर अब ये जो 2 है ये माइनस में जाएगा, ठीक है। तो इसलिए प्लस लगा के, प्लस भी हटा दो, ये तो बस वो जोड़ने के लिए सबको। 6 × 10⁻² -2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये सॉल्व किया है। अब एक चीज़ ये भी देख लो, 10⁻⁻1 इक्वल्स टू, अगर हम इसको डिवीज़न में लेके जाएंगे तो इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है। 10⁻⁻2 को कैसे लिखेंगे? 1/10⁻², अगेन 1/100, ठीक है। इस तरीके से 10⁻⁻2 आ जाएगा। अच्छा, ये भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये क्वेश्चन सब हम बाद में करेंगे। सो नाउ लेट अस रीड समथिंग अबाउट लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंट्स के कुछ लॉज के बारे में हम पढ़ते हैं, यानी कि कानून। सो लेट अस रीड। वी हैव लर्न दैट फॉर एनी नॉन इंटीजर, इंटीजर मतलब मैंने पिछली वीडियो में बताया था, आई टेल यू अगेन इन दिस वीडियो। -1, -2, -3, these all are negative integers. And if we talk about 1, 2, 3, also इनके बिटवीन में 0 भी आएगा, ठीक है। एक ऐसे एक्स एक्सिस होती है, मैं पूरा बताती हूँ। ऐसे होती है, एक्स एक्सिस लगा लो या वाई एक्सिस लगा लो, शायद आपका 9th में आएगा चैप्टर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्या होता है। चलो, ये एक लाइन है, ठीक है। इसके ऊपर इधर 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 -1, -2, -3 स्केल बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ जो है वैल्यू 0 है, यहाँ पर 1, 2, 3, ठीक है, इस तरीके से है। तो ये क्या हो गए? सारे इधर के नेगेटिव इंटीजर, इधर के सारे नेगेटिव इंटीजर हो गए, और इधर के सारे पॉजिटिव इंटीजर हो गए। 0 इज़ अ होल नंबर, राइट। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा मैं किसके लिए किसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। सो लेट अस रीड समथिंग। हमने देखा था कि 1 जो a है, जिसकी वैल्यू हमने निकाली थी, मतलब हमने पीछे भी किया था, ऊपर में हम पढ़े थे। a अगर उसकी पावर m दे रखी है, a की पावर m इंटू में a की पावर n दे रखी है, तो जो ऊपर की पावर है, अभी इसमें क्या देखो, इसमें क्या है? a की पावर m प्लस नहीं सॉरी इंटू a की पावर n है ना, ये दे रखा है ना। तो इंटू है ना अगर ये साइन, तो ये दोनों पावर्स है ना प्लस हो जाती हैं, ठीक है।
जैसे कि यहाँ पे दिखा रखा है, ये दोनों पावर्स प्लस हो जाती है। क्यों प्लस हो जाती है? क्योंकि ये जो साइन है इनटू का साइन है ये, ठीक है, इस वजह से। वेयर m एंड n आर नेचुरल नंबर्स, जहाँ पर m और n जिसकी पावर m इंटू n, ये और ये नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर वही होते हैं सारे, जैसे 1 से लेके 0 नहीं आएगा उनमें, 1 से लेके जितनी भी अब गिनती है ना, अरब नील खरज, जितनी भी गिनती है पूरी सारी नेचुरल नंबर में आती है, ठीक है। माइनस वाले नंबर्स की अलग बात है, वो नेचुरल नंबर में नहीं आते, ठीक है। डज दिस लॉ ऑल्सो होल्ड फॉर द एक्सपोनेंट आर नेगेटिव? क्या ये जो लॉ है, ये जो हम पढ़ रहे हैं कि इनटू में होगा, क्या ये नेगेटिव में भी होल्ड है? यानी कि एक्सपोनेंट्स पे अगर हम पावर लगी हुई देखते हैं और जब हम इसको एडिशन की तरह सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो क्या ये नेगेटिव में भी हो सकता है? यानी कि माइनस ए की पावर m इंटू माइनस ए की पावर n, इस तरीके से भी हो सकता है। सो लेट अस एक्सप्लोर, एक बार हम देखते हैं, खोजते हैं। एक्सप्लोर मतलब होता है खोजना, ठीक है। वी नो दैट रूट कहाँ से आ गया बीच में, 2 रेज़ टू द पावर 3, हम इसको कैसे लिख सकते हैं? अगर इसको हमें p/q की फॉर्म में लिखना हो, p/q ऐसे होता है, ठीक है, इसकी फॉर्म में लिखा जाता है। यानी कि फ्रैक्शन में लिखना हो अगर हमें इसको, तो 1/2 रेज़ टू द पावर 3 करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमने पीछे पढ़ा था ऊपर, ये माइनस में डिवाइड में जाएगा, तो पावर अगर माइनस की लग रही है तो वो हट जाएगी, और अगर नहीं लगी तो लग जाएगी अगर डिवीज़न में लेके जाएंगे तो, ठीक है। एंड 2 माइनस 2 की पावर 2, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1/2 की पावर 2, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। Therefore 2 raised to the power -3 इंटू 2 raised to the power -2, अगर हम इसको लिखें तो हमारे पास ये आ गया ना, तो हम इसको इंटू करेंगे। तो कैसे इंटू करेंगे? इन दोनों के बीच में इंटू करना है, ठीक है। तो इसको इंटू करेंगे तो क्या आएगा? एक का एक सिंपल एज इट इज़ आ जाएगा, 2 raised to the power 3, ठीक है। पावर्स अलग है, देखो बेस सेम है, पावर्स अलग है, पावर इज़ अ डिफरेंट एंड बेस इज़ अ सेम, बेस सेम है, तो 2 एज इट इज़ आ जाएगा, इनटू में है, ठीक है, और 3 और ऊपर 2, ये 2 नंबर गिवन है। अभी ये जो नंबर है प्लस हो जाएंगे ये, ठीक है, 2 एज इट इज़ आ जाएगा, 3 + 2 हो जाएगा, तो क्या आ गया? 2 की पावर कितनी आ गई? 2 raised to the power -5, ठीक है, ये हमने देख लिया। एक मिनट, a raised to the power -m इक्वल्स टू, हाँ ठीक है, फॉर एनी नॉन ज़ीरो इंटीजर a, हाँ ये तो सब हमने देख ही लिया। सो -5 इज़ अ सम ऑफ एक्सपोनेंट -3 एंड -2। -5 जो है वो -3 और -2 का एक्सपोनेंट सम है, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल से लेते, ठीक है, ये देख के कैसे लग रहा होगा ना, बहुत टफ है, पर नहीं है, सॉल्व करेंगे इजी लगेगा। सेकेंड, टेक -3 raised to the power -4 इंटू -3 raised to the power -3। वट वी हैव सीन ऑन दिस, हम क्या देख रहे हैं, इसमें बेस जो है सेम है एंड द पावर इज़ अ डिफरेंट, ऑलराइट। पावर यहाँ पे 4 है, यहाँ पर 3 है, तो इसको हम कैसे करेंगे? -3 की पावर -4 एज इट इज़, ब्रैकेट क्यों लगाया? क्योंकि -3 है तो इसलिए ब्रैकेट लगाना पड़ा है। इंटू में इंटू करना है, बिल्कुल वैसे लिखेंगे। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? 1/-3 की पावर 4, माइनस हट जाएगा यहाँ से। क्यों हटेगा? बार बार बता रही हूँ मैं, सिर्फ इसलिए हटेगा क्योंकि माइनस में है और हम उसको प्लस कर रहे हैं, पता नहीं क्या बन गया। माइनस में अगर हम उसको प्लस कर रहे हैं तो देखो दोबारा समझो, यहाँ पे 1/-3 की पावर 4,
क्यों माइनस क्यों हट गया यहाँ से, क्योंकि जब मान लो 2 की पावर -3 है और अगर हम उसको डिवीज़न में लेके जा रहे हैं तो 2 की पावर 3 ही लगेगी, माइनस नहीं लगेगा, माइनस यहाँ से हट जाएगा। वाई? बिकॉज हम इसको डिवीज़न में लेके जा रहे हैं, ठीक है, हम इसको डिवीज़न में लेके जाएंगे, बार बार बोल रही हूँ, डिवीज़न में लेके जाएंगे, इसलिए यहाँ से इसकी पावर जो है माइनस जो है हट जाएगा। और अगर माइनस नहीं है, 2 की पावर 3 है, तो 1/2 की पावर -3 हो जाएगा, ठीक है। ये बस मैं आपको बताना चाह रही हूँ। तो इसमें से माइनस हट गई, इसमें से भी हट गया, इसमें से भी हट गया। अब इसको सॉल्व करना ईजी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से करते हैं सॉल्व। 1 एज इट इज़ आ जाएगा, दोनों को मिला के एक ही, ठीक है, सेम है इसलिए। -3 की पावर 4 इंटू -3 की पावर 3। तो देखो कैसे थोड़ा सा टफ लग रहा है, डोंट वरी। आपको सिर्फ पावर्स पे, अभी आपको पावर्स पे ध्यान नहीं देना है, हमें बेस पे ध्यान देना है। बेस जो है सेम है, तो एक बार भी लिख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो -3 हमने एज इट इज़ लिखा। इसके बाद हमने जो ऊपर की पावर होती है वो ऐड होती है ऑलवेज, ठीक है। -3 एज इट इज़ लिखने के बाद ऊपर की बोथ पावर्स आर गोइंग टू ऐड, ठीक है, ऐड होती है, यानी कि 4 + 3 ऐड हो जाएगा। 4 + 3 कितना होता है, पहले ये लिख लेती हूँ, -3 4 + 3 7 होता है, तो -3 की पावर -7 आएगी। -7 क्यों आएगी, क्योंकि हमने पीछे में मतलब यहाँ पे हमने देखा था कि इसमें इसकी पावर -3 है, देखो माइनस है ना, तो इसलिए पावर माइनस में लग जाएगी। पूरा सॉल्व हो जाएगा इजी तरीके से और -3 की पावर -7 आ जाएगी। तो है ना कितना इजी स्टेप में हमने कर दिया। देखो इसको करके भी बताया इन लोगों ने। -4 + -3 = -7, इस तरीके से बोला है इन्होंने, और मैं क्या समझा रही हूँ, ठीक है। -4 + -3 की पावर -7 होएगी। अगर हम मान लो 4 + 3 करते तो 7 आता सिंपल, क्यों, क्योंकि दोनों नंबर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा हमें। बट यहाँ पर दोनों नंबर नेगेटिव है तो नेगेटिव नंबर ही मिलेगा, इसलिए -7 आया, ठीक है, समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ कंसिडर 5 raised to -2 इंटू 5 raised to 4। अब देखो एक में माइनस है और एक में माइनस नहीं है, तो कैसा अलग सा है ना ये, तो इसको भी सॉल्व करना देख लेते हैं। -2 इंटू 5 raised to -2 इंटू 5 raised to 4। कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको, 1/5 raised to 2 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे माइनस में है तो यहाँ जाके पॉजिटिव में रह जाएगा ये। तो 1/-2 इंटू, इसका ऐसे नहीं लगेगा, ये एज इट इज़ रहेगा, ठीक है, मतलब 1/ नहीं आएगा, 1/ समथिंग नहीं आएगा, ठीक है, ये एज इट इज़ रहेगा। अब हम इसको इससे इंटू करेंगे तो 5 raised to 4 ही आएगा। और इसको इससे इंटू कैसे कर सकते हैं हम, 5 raised to 2 लिख के, एक मिनट, 5 raised to 2 लिखने के बाद ये जो पावर्स है ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। सब्ट्रैक्ट क्यों हो जाएंगी, अच्छा यहाँ पे सबसे बड़ा एक क्वेश्चन, सब्ट्रैक्ट क्यों हो जाएगी, क्योंकि एक में हमने देखा, मुझे पता है आप लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न हो रही है, एक में हमने देखा एक में -2 है और एक पॉजिटिव में है, तो कभी भी ऐसा आ जाता है ना, तो उसके अंदर -1/5 raised to -4 नहीं करना होता, ठीक है। हाँ, हालांकि मैं मानती हूँ, मैंने ऐसा कहा है और ऊपर लिखा भी है कि अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो वो ये इसमें थोड़ा सा चेंज होता है, ठीक है। ये वाली पावर को और ये वाली पावर को दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना एक दूसरे से, तो 5 raised to 2 आ जाएगी और 2 को ब्रैकेट में रखना है, ठीक है। देख लो यहाँ पे कैसे बताया, -2 कैसे आई, -2 + 4 प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। और हाँ माइनस तो होगा, पर अब आप बोलोगे माइनस का साइन लगना चाहिए, पर
बड़ा कौन है इसमें, प्लस है। मैंने इस पर भी एक वीडियो बना रखी है, नहीं वो चेंज है, टॉपिक चेंज है, हाउ टू सॉल्व दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। इसमें प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, पर साइन जो है बड़े वाले का लगेगा, इसलिए 2 एज इट इज़ आ जाएगा। बड़े वाले का क्या साइन है, प्लस है, तो प्लस का तो कोई साइन होता नहीं है, दिखता नहीं है, तो इसलिए 2 एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। ये देखते हैं, इन क्लास 7th यू हैव लर्न दैट फॉर एनी नॉन इंटीजर। क्लास 7th में आपने पढ़ा था कि नॉन इंटीजर, नॉन ज़ीरो इंटीजर क्या होते हैं, ठीक है। जैसे कि ए अपॉन ए की पावर m एंड ए की पावर m, तो ये जो पावर्स है दोनों ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, वेयर m एंड n आर नेचुरल नंबर एंड m बड़ा है किससे, n से, m बड़ा है n से, इसलिए सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। समझाने का तरीका इसमें पूरा समझा दिया। अच्छा, अब गाइस इसका 4th पार्ट रह गया है, सोचो इसमें कंप्लीट करा देती हूँ। नाउ कंसिडर, अच्छा चलो बहुत बड़ा हो जाएगा, मैं किसी दूसरे 3rd पार्ट में करा दूँगी, ठीक है। सो गाइस प्लीज़ टेल मी इफ़ दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स। आई मीट यू टू द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए चलते हैं और आपसे मिलती हूँ मैं इसी चैप्टर के 3rd पार्ट में। टेक केयर एंड बाय बाय।